मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 की एक कविता मैकेविटी द मिस्टी कैट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो से ज्वाइन करें। जी हाँ, मैकेविटी द मिस्टी कैट। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बिल्ली है जिसका नाम T.S. एलियट ने मैकेविटी रखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग T.S. एलियट की लिखी हुई कविता मैकेविटी द मिस्टी कैट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। दोनों चित्रों में आप ध्यान से देखें। ये एक बिल्ली का चित्र है जिसका नाम मैकेविटी है और दाहिने तरफ आपके पोएट T.S. एलियट हैं। अबाउट द पोएट, आइए जानते हैं कवि के बारे में। नेम थॉमस एस्टान्स एलियट, जिन्हें हम T.S. एलियट के नाम से जानते हैं। पास में इनका ये चित्र लगा हुआ है, थॉमस एस्टान्स एलियट। इनका बर्थ हुआ था 1888 में, 1888 में, और डेथ हुई थी 1965 में। बर्थ प्लेस सेंट लुइस मिसौरी USA, यानी कि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। बाद में सेटल्ड इन इंग्लैंड। बाद में ये जाकर के इंग्लैंड में बस गए। रिलीजन, धर्म के हिसाब से ये एंग्लो कैथोलिक थे। प्रोफेशन, अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले क्लासिसिस्ट थे, क्रिटिक थे, नाटककार थे, और उनका संबंध 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी से था। टेकन दिस पोएम, ये कविता कहाँ से ली गई है? यह कविता उनकी रचना ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। इनके साहित्यिक कार्यों के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948 में इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। म्यूजिक फॉर दिस पोएम ऑन द स्टेज वाज कंपोज्ड बाय सर एंड्रयू लोलॉयड वेबर। इस कविता के लिए संगीत बनाया गया था सर एंड्रयू लोलॉयड वेबर, जो एक मशहूर कंपोजर थे। T.S. एलियट्स इम्पोर्टेंट वर्क्स, आइए देखते हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल हैं द वेस्टलैंड, ऐश वेंसडे, फोर क्वार्टर्स। मैकेविटी द मिस्टी कैट, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ला। आइए जानते हैं इस कविता का थीम ऑफ द पोएम, कविता का विषय। इन द पोएम T.S. एलियट डिस्क्राइब्स, कविता में T.S. एलियट वर्णन करता है अबाउट अ कैट नेम्ड मैकेविटी, मैकेविटी नामक एक बिल्ली के बारे में, हु कमिट्स क्राइम्स लाइक एन एक्सपर्ट क्रिमिनल, जो एक निपुण अपराधी की तरह, एक्सपर्ट क्रिमिनल की तरह अपराध करता है, एंड कीप हिमसेल्फ सेफ फ्रॉम द पुलिस, और वह अपने आप को पुलिस से सुरक्षित रखता है। इन फैक्ट ही वांट्स टू डिस्क्लोज, वास्तव में वह डिस्क्लोज करना चाहते हैं, द इविल डेड्स, बुरी चीज़ों को, ऑफ एन एंटी सोशल एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के असामाजिक तत्वों के। वास्तव में कवि जो हैं इस कविता के अंदर हमारे समाज के अंदर मौजूद जो एंटी सोशल लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं, उनके गलत कार्यों का रहस्य से पर्दा खोलना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता का पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा है मैकेविटी इज अ मिस्टी कैट, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है।
आप चित्र में मैकेविटी को देख सकते हैं। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे छुपा हुआ पंजा यानी कि छुपा रुस्तम कहा जाता है। आप हिडन पॉ देख सकते हो, क्योंकि बिल्लियों के कदमों के चाप नहीं सुनाई पड़ते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, हिडन पॉ वह इसलिए है कि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, यानी कि अपराधियों का स्वामी है वो। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड की पुलिस का मुख्यालय को स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। बैफलमेंट का मतलब होता है पहेली। मैकेविटी जो है एक बैफलमेंट है, किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो उड़नदस्ता होता है, चित्र में उड़नदस्ते को देखिए। फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, उड़नदस्ते के लिए वह निराशा होती है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, इसलिए निराशा होती है कि जब कभी वो लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। इतना शातिर अपराधी है मैकेविटी। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। चूँकि इस कविता में कवि टी.एस. एलियट की इच्छा है कि एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाए जिसके इविल डीड्स वैसे ही होते हैं जैसे हमारे समाज में उपस्थित एंटी सोशल एलिमेंट का होता है। आइए पढ़ते हैं कविता का दूसरा स्टैंजा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ह्यूमन लॉ मानवीय कानून, उसने हर मानवीय कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इतना ही नहीं, ग्रेविटी गुरुत्व बल, वह बल जिसके होने से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। मैकेविटी ने मानवीय कानून ही नहीं तोड़ा, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्व के बल को भी तोड़ देता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है हवा में लटकना। आप चित्र के अंदर देख रहे हो, है ना, किस तरह से एक लड़की हवा में लटक रही है। मैकेविटी भी हवा में लटक जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, हवा में छलांग लगाने की उसकी शक्ति एक फ़कीर को स्तब्ध कर देता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम घटना स्थल पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। मैकेविटी इतना शातिर अपराधी है कि क्राइम को कमिट करने के बाद अपने कदमों का एक भी निशान अपने पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि वह इस तरह से गायब हो जाता है जैसे कि गधे के सर से उसका सींग गायब हो जाता है। जब मैकेविटी गायब हो जाता है तो यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना। आप चित्र में तहखाने को देख सकते हो। जब मैकेविटी गायब होता है तो यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट में तहखाने में ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी वहाँ भी नहीं होता है। इतना शातिर अपराधी है मैकेविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ ज्वाइन टू द नेक्स्ट पार्ट।